हेलो बच्चों आज की ये वीडियो है बहुत ही स्पेशल क्योंकि इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ इकोनॉमिक्स के क्लास 12 के टॉपर की आंसर शीट का एनालिसिस। आप में से बहुत सारे बच्चों की मेरे पास रिक्वेस्ट आई और बहुत सारे बच्चे कई बार ढूंढते भी रहते हैं कि सर हम इकोनॉमिक्स के अंदर आंसर कैसे लिखें, टॉपर्स किस तरह से अपना आंसर प्रेजेंट करते हैं, क्या लैंग्वेज यूज़ करते हैं, क्या हमें बुक का एग्जैक्टली रटना पड़ेगा। तो इन सब बातों को हम इस वीडियो के अंदर फटाफट कवर करेंगे और सारी चीज़ें देखेंगे टॉपर की इस आंसर शीट से। तो बच्चों बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैं सबसे पहले दिखाता हूँ कि टॉपर का जो क्वेश्चन पेपर था उससे तो अब आपको ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो उसने आंसर उसके दिए, तो जैसे यहाँ पर आप एक क्वेश्चन का आंसर देख रहे हैं, ये एक आंसर है इंडियन इकोनॉमी का। अब आप इसको एनालाइज करना कि किस तरह का आंसर लिखा टॉपर ने, मार्किंग करने वाले ने, चेकिंग करने वाले ने किस तरह से, देखो यहाँ पर चेक कर रखा है। क्वेश्चन में ये पूछा है कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रीब्यूट करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, डू यू एग्री। तो इस चीज़ का आंसर उसने बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और सही तरीके से दिया जो देना चाहिए, यानी कि टू द पॉइंट कि येस आई एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट, कि मैं दिए हुए स्टेटमेंट से एग्री करता हूँ। और फिर उसने उसके नीचे रीजंस बताए कि दिस इज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। अब आप नोटिस करना यहाँ पर 1 2 3 4 उसने 4 पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन करे। चारों ही पॉइंट्स में जो मेन हेडिंग है उसके नीचे उसने अंडरलाइन कर रखा है, तो आपको दिखेगा वो अंडरलाइन। और बहुत ही सिंपल, अगर आप शब्द गिनेंगे तो मुश्किल से 12-15 शब्दों में एक पॉइंट खत्म हो रहा है, एक या दो लाइन के अंदर। और उसमें आप लैंग्वेज पढ़ेंगे तो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज, लेमन टर्म्स में। तो आपको सिर्फ कीवर्ड्स पर फोकस करना चाहिए। तो जो भी इसने यहाँ पर रीजंस लिखे उसके सारे रीजंस देखो सही थे, तो टीचर ने जहाँ पर टिक लगा रखे हैं वो सारे मेन पॉइंट्स हैं। इसी तरह नेक्स्ट एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन था कि गिवन इन द गिवन क्वेश्चन MPC 0.75 ये हमको दे रखा था और उसने इसमें मल्टीप्लायर को सॉल्व करा। तो आप देख सकते हो पहले उसने फॉर्मूला लिखा, तो चेकर का टिक देखना कहाँ पर है, जहाँ पर उसने फॉर्मूला लिखा है मल्टीप्लायर का 1/1 - MPC, वहाँ पर उसने टिक लगा रखा है चेकर ने। तो फॉर्मूला लिखना भी इंपॉर्टेंट होता है, उसको स्किप ना करें, क्योंकि कई बार मान लो आपका लास्ट में आंसर गलत निकला तो एटलीस्ट आपको फॉर्मूला सही लिखने के कुछ मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। उसके बाद उसने उसमें वैल्यूज़ पुट करी और अपना आंसर जो है वो निकाल दिया। तो ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन था। उसके बाद इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, एक और क्वेश्चन, ये एक थ्योरी क्वेश्चन था। उसमें क्वेश्चन ने पूछा था कि क्या आप गिवन स्टेटमेंट को डिफेंड करते हैं या रिफ्यूट करते हैं। तो देखो ये बहुत सही तरीका है, मैंने भी आपको वीडियो में पहले बताया था। जब भी क्वेश्चन आपसे पूछता है कि डिफेंड करें या रिफ्यूट, आपको पहले अपना स्टेटमेंट बताना है कि द गिवन स्टेटमेंट इज रिफ्यूटेड, फिर उसने उसके रीज़न बताए। तो अगर आप रीजंस को पढ़ेंगे या देखेंगे, हमें सिर्फ स्ट्रक्चर देखना है कि आंसर में करा कैसे। तो देखिए जो मेन पॉइंट है वो उसने अंडरलाइन कर रखा है, और चेकर जो होता है वो वही कीवर्ड्स ढूंढ रहा होता है। अगर आप टिक देखें, चेकर के टिक को नोटिस करना, चेकर का टिक एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर है, उसी मतलब वर्ड्स पर है जो उसने अंडरलाइन कर रखे हैं। तो कीवर्ड्स इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये बात आपको यहाँ से अब ज़रूर नोट करनी चाहिए। तो जब भी आप आंसर लिखो इंडेनिको का या मैक्रो का, जो कीवर्ड्स होते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, उनको अंडरलाइन ज़रूर करना अपने आंसर्स के अंदर, और क्रिस्प आंसर होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा और बातों का भी ध्यान देखें तो कहीं इसमें ओवर राइटिंग आपको नहीं नज़र आ रही अभी तक, कटिंग नज़र नहीं आ रही, और आंसर बहुत क्रिस्प है, टू द पॉइंट है। इकोनॉमिक्स में यही चाहिए। इसी तरह अगर आप और आगे बढ़ेंगे और देखेंगे तो एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखो बच्चे एक डिफरेंस पूछा था। तो डिफरेंस जब भी पूछता है क्वेश्चन, तो देखो उसने कितने अच्छे से प्रेजेंट कर रखा है। एक टैबुलर फॉर्मेट बनाया है। टैबुलर फॉर्मेट को अगर आप देखें तो हाथ से लाइन नहीं खींची, स्केल से खींची। ये सब नीटनेस की बातें हैं, थोड़ा थोड़ा मैटर करती हैं। और उसने बेसिस ऑफ डिफरेंस भी देखो हेडिंग में लिख रखा है। और इसमें नोटिस करना, जो जिन दो चीज़ों का डिफरेंस हमें बताना है, डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस, उसको उसने बड़े लेटर्स में लिख रखा है। डेप्रिसिएशन बड़े बोल्ड लेटर्स में है, कैपिटल लॉस बड़े लेटर्स में है, और फिर जो डिफरेंसेस यहाँ पर लिख रखे हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं, वो उसने अपने जो भी मीनिंग है या जो भी नेचर है वो उस तरह से डिफरेंस लिख रखे हैं। अब उसमें भी आप देखेंगे तो मेन वर्ड्स को अंडरलाइन कर रखा है। सिमिलरली बच्चों अगर हम और आगे बढ़ें तो एक और क्वेश्चन है, ये भी थ्योरी क्वेश्चन है। तो थ्योरी क्वेश्चन में आप नोटिस करना, इस बच्चे ने पॉइंट्स में आंसर दे रखे हैं, है ना। जो भी आंसर लिखा है उसके पॉइंट्स बनाए, बड़े बड़े पैराग्राफ देखो अभी तक नहीं नजर आए मेरे को इसके आंसर में। टू द पॉइंट आंसर्स हैं, पॉइंट्स में आंसर लिख रखे हैं और अंडरलाइन कर रखे हैं कीवर्ड्स को। और आप अगर लैंग्वेज पढ़ेंगे तो बहुत सिंपल लैंग्वेज है, बुकिश लैंग्वेज, इसमें आपको कहीं पर भी नज़र नहीं आएगी, लेकिन टू द पॉइंट आंसर है। तो इसी तरह देखो सारे आंसर्स हैं। अगर हम इसके और देखें, ये सब थ्योरी क्वेश्चंस हैं। थ्योरी क्वेश्चंस के अगर आप आंसर देखें तो उसने बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर रखे हैं।
अब यहाँ पर एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ जो इम्पॉर्टेंट है। जब आप कोई थ्योरी आंसर लिखते हो तो आपने अपने पॉइंट्स मेंशन करे, लास्ट में आप देखो इस बच्चे ने एक छोटा सा ना कंक्लूजन दे रखा है कि हेंस एनवायरमेंटल क्राइसिस जनरली अराइज आउट ऑफ ये जो भी है। तो उसने जो भी पॉइंट्स ऊपर समझाए उसको समअप करके, इसको बोलते हैं ना कंक्लूजन करना, समरी सा बना देना, लास्ट में उसने वो कंक्लूजन देकर अपने आंसर की ब्यूटिफिकेशन को बढ़ा दिया। तो ये चीज़ें भी काफ़ी हेल्प करती हैं अगर आप कोई भी थ्योरी पेपर में अपना आंसर लिख रहे हो। तो इन चीज़ों को आप धीरे धीरे इनकॉर्पोरेट करना कि कैसे आपको आंसर प्रेजेंट करना है। इसी तरह देखो एक ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन के बारे में था पूरा क्वेश्चन, तो उसमें देखो उसने कितने अच्छे से पॉइंट्स बना रखे हैं, हेडिंग्स को अंडरलाइन कर रखा है, उसके नीचे वही 3 या 4 लाइनों के हिसाब से ही एक्सप्लेनेशन दे रखी है, लंबी लंबी कोई बुक की एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखी, और कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर रखा है। और आप एग्जामिनर के टिक को देखो, नोटिस करो, जहाँ पर भी उसने अंडरलाइन कर रखा है वो कीवर्ड है, वो इंपॉर्टेंट बात है या डेटा है, और वहीं पर एग्जामिनर ने टिक लगा रखा है। तो बस ये चीज़ आपको ग्रास्प करनी है अपने आंसर्स के अंदर। तो पूरे पेपर के अंदर बच्चों जब मैंने देखा तो आप देखेंगे कहीं पर देखो कोई कटिंग या ओवर राइटिंग नहीं है, या कोई भी आंसर जब स्टार्ट करा तो ऐसा नहीं है कि पहली लाइन लिखी फिर वो कट हो गई, माइंड में लगा कि अरे कुछ और आंसर होना चाहिए था, है ना, तो वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस शो करता है। तो हर आंसर उसने बहुत ही खूबसूरती से टू द पॉइंट प्रेजेंट कर रखा है। तो ये बहुत ही एक शानदार पेपर था और आप इससे सीख ले सकते हैं कि किस तरह से हमको आंसर प्रेजेंट करना चाहिए। तो अगर मैं इस पूरी वीडियो को समराइज़ करूं आपके लिए, तो देखो इकोनॉमिक्स पेपर में किन बातों का ध्यान रखना, अपने अगले टेस्ट या अपने अगले एग्जाम में इन 3-4 बातों को ज़रूर इनकॉर्पोरेट करना। पहली चीज़, क्रिस्प आंसर रखने, बहुत लंबे नहीं, बहुत छोटे नहीं, टू द पॉइंट होने चाहिए। दूसरी चीज़, कोशिश करो जितना नीट कर सको, कटिंग ओवर राइटिंग अवॉइड कर सको। तीसरी चीज़, डिफरेंसेस अगर आएँ तो प्रॉपर टैबुलर फॉर्मेट में बनाना, बेसिस ऑफ डिफरेंस के साथ बनाना, और हर इंपॉर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन ज़रूर करना, यानी कीवर्ड्स को अंडरलाइन ज़रूर करना। और इन 3-4 बातों का अगर आप ध्यान रखोगे तो देखना कि आपका भी मार्क्स ज़रूर बढ़ेगा। और चौथी और आखिरी चीज़, बिल्कुल भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको बुक की लैंग्वेज रटनी है, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ सेंटेंस मेकिंग सही होनी चाहिए, मीनिंग सही होना चाहिए, और उस सेंटेंस में जो कीवर्ड्स हैं वो अंडरलाइन ज़रूर होने चाहिए। तो इन बातों का आप ध्यान रखना, देखना आपके भी मार्क्स अच्छे आएंगे। तो बहुत अच्छा पेपर है, और मैक्रो, इंडियन इको, जितने भी आंसर्स इसमें देखो आपको दिखेंगे वो बहुत अच्छे दिखेंगे। डायग्राम भी आप देख सकते हो कि उसने कितना अच्छा बना रखा है। ये भी एक चीज़ नोटिस करते हुए जाना वीडियो को एंड करने से पहले कि डायग्राम में देखो लेबलिंग बहुत ज़रूरी है। जो भी डायग्राम उसने बनाया उसमें देखो मार्किंग कितनी अच्छी कर रखी है कि ये ई लेवल है, ये ई डैश लेवल है, ये डिफ्लेशनरी गैप है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, और एएस है, एडी है। एक्स एक्सिस पे देखो लिखा हुआ है बाकायदा इनकम, वाई एक्सिस पे देखो लिखा हुआ है बाकायदा एडी। तो आप अपना डायग्राम नोटिस करना जो आप बनाते हो, और ये डायग्राम नोटिस करना कि क्या आप इतनी लेबलिंग और इतनी बारीकियों का ध्यान रखते हो। तो डायग्राम भी इसी तरह बनाना, फिर देखना आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बाकी आंसर्स मैंने आपको दिखाई दिए कि किस तरह से प्रेजेंट कर रखे हैं। तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो, और इन सारी बातों को ज़रूर अप्लाई करके देखना और मुझे कमेंट में बताना कि क्या आपने लर्निंग ली इस वीडियो से, और आगे भी क्या आप इम्प्रूवमेंट करोगे या नहीं, डेफिनेटली बताना। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहना, बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी। बाय बाय।